ग्रेट अमाल मलिक, काफ़ी अच्छे तरीके से आप खेल रहे हो, बिग बॉस के ऊपर ही सवाल उठा रहे हो, काफ़ी अच्छा है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सबके लिए जाननी ज़रूरी है, जो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। अमाल पहली बार नहीं, तीसरी बार बिग बॉस गलत कर रहा है। पहला अभिषेक बजाज, दूसरा मृदुल, और तीसरा, और ऐसा ही है यार बिग बॉस। आप लोगों को लगता है बिग बॉस एक रियलिटी शो है, वो पहले रियलिटी शो हुआ करता था, लेकिन अब बिग बॉस एक रियलिटी शो नहीं रहा। बिग बॉस अब रियलिटी शो नहीं रहा। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकित कुमार गुप्ता और मैं करता हूँ रिव्यू। तो आज हम करने वाले हैं रिव्यू बिग बॉस का। और आज के ना बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, जो कि उठाया है अमाल मलिक ने। और जिस तरीके से यार अमाल मलिक सवाल उठाया है, जिस तरीके से चीटर बोला है, एंड मॉल वाले को बोला है, काफ़ी सही तरीके से बोला है। क्योंकि ये हम भाई अभिषेक बजाज के टाइम से ही नोटिस करते आ रहे हैं। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, बिग बॉस पहले ही सपोर्ट कर रहा है अमाल मलिक को। अब अमाल मलिक ही बोलेगा। एंड आपको एक सीज़न याद होगा, एक लड़की ने ये कहा था, ये बिग बॉस की क्या औकात है, मेरी औकात इससे बड़ी है, ऐसा ही कुछ कहा था। उसको तुरंत निकाल दिया बिग बॉस से, जो कि गलत था। नहीं, निकाला गया सही था, उसने जो बोला वो गलत है। क्योंकि एक तरीके से आप किसी के शो में हो, वो शो आपको पैसे दे रहा है, जो कि गलत है बोलना। जो कि उसको निकाल दिया, काफ़ी ठीक किया। बट क्या अब अमाल को निकालेगा? अमाल ने तो इसके पहले भी बोला है कि ये शो मेरे लिए कुछ नहीं है, जूती के बराबर है ये शो, तो भी उसको नहीं निकाला। क्योंकि उसका इमेज अच्छा करना है लोगों के सामने, जो कि उसका इमेज जो खराब हो रखा है ना, जनता के सामने साफ करना है कि उसको आगे मूवी में गाने मिले एंड अलग अलग चीज़ें हो यार। एंड ये सब समझ रहे हैं बिग बॉस का ये जो गेम है ना, ये चाहे आप देख ही सकते हो, बजाज हो, उसको किस तरीके से निकाला, मृदुल को किस तरीके से निकाला। मेरा मेन बात ये नहीं है, आप किसी को भी निकालो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिस तरीके से निकाला गया है उस तरीके से मुझे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम भी वोट देते हैं एंड हमारा वोट अभिषेक बजाज वाले में वेस्ट गया है। और मृदुल को तो हमें वोट करने का मौका भी नहीं मिला, मृदुल को हमें वोट करने का मौका भी नहीं मिला। और ये जो बिग बॉस फेयर 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 बोलता है ना, उसका आप लोग एक बत्ती बनाओ। और बाकी यार देखो, बिग बॉस के मेकर्स केवल और केवल अपने शो के लिए ही ऑनेस्ट है, अपने लोगों के लिए ऑनेस्ट है। और जो बोलता है कि इसमें नेपोटिज्म नहीं होता, नेपोटिज्म होता है, चाहे आप कितना भी बोलो। बाकी और भी चीज़ों के ऊपर कई सारी चीज़ें बात हुई, और मैं ये 100% मानता हूँ कि सहवाज को मौका मिलना था, कि सहवाज को मौका 100% मिलना था। क्योंकि दो कंटेंडेंट थे, दोनों के बीच भाई आप कुछ कराते ना, टास्क कराते, जिससे लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होता देखना। लेकिन आप वैसा नहीं कराओगे, क्योंकि आपको चाहिए एक चुट्टा सा भसड़, छुट्टा सा भसड़। और क्या चाहिए आप लोगों को? केवल लड़ाई 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 लड़ाई, केवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। और जब बिग बॉस को कोई कह दे जूती के नीचे, या फिर और भी कई सारे गंदे लफ्ज़ों का प्रयोग करे, एंड मॉल वाले को बोले, जियो हॉटस्टार वाले को बोले, कलर स्ट्रीम को बोले, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो बोलने वाला अमाल मलिक है। और शायद शहबाज ये बोल रहा है कि शहबाज को वो लोग निकाल देंगे, इससे ना कलर्स को, एंड मॉल, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो केवल शहबाज को। क्योंकि अमाल मलिक है, जितना भी मानो। और आज इसी के बीच ना एक बात भी हुई थी, ये स्ट्रगल के ऊपर बिग बॉस हाउस में गौरव एंड उसका चल रहा है, मतलब स्ट्रगल के बारे में। अब देखो, वो सीन देखते ही ना, मतलब जब वो आया एंड
थोड़ा डिबेट हुआ उन दोनों के बीच, लड़ाई बोलो, डिबेट बोलो, कुछ भी बोलो, तो शाहिद कपूर का मुझे एक बेहतरीन सा चीज़ पता चला, जो कि मैंने वीडियो में देखा था एंड उसने वो बोला भी था। जो फर्जी का हीरो है, और मैं नाम भूल रहा हूँ, अरे यार जो कबीर सिंह में है, अरे हाँ शाहिद कपूर, मैंने बोला तो था यार। तो शाहिद कपूर ने जैसा कि बोला कि कुछ लोगों का स्ट्रगल ही BMW से शुरू होता है एंड कुछ लोग साइकिल से, चलो मान लेते हैं बाइक से शुरू किया एंड वो BMW पे आया, तो ये कहीं कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अमाल का क्या है, मलिक नाम है एंड गौरव खन्ना यहाँ, एंड सही में डिफरेंस है, क्योंकि मलिक से किसी को भी कुछ भी मिल जाएगा, क्योंकि वो मलिक ख़ानदान का है। एंड इस बात पे उसकी सुलग गई, उसने बोला कि मेरे भाई को एक रियलिटी शो से निकाला था, 9 साल का था वो, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो उसने बोला, वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ों से, मुझे केवल इतना है कि हाँ टैलेंट के बल पे हो जाता है। एंड गौरव खन्ना का यही था कि देखो जो पहली सीढ़ी होती है ना वही हार्ड होती है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री के अंदर है उनके लिए पहली सीढ़ी ही चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एंड अगर उसने अच्छा किया तो उनको और मूवी मिलेगी, नहीं किया तो उनको मूवी नहीं मिलेगी। तो बस मेरा यही है कि देखो सीधा सा है, गौरव खन्ना का भी सीधा सा यही कहना है कि हालांकि तुम में टैलेंट है, बट तुम्हें पहला मौका ही इतना अच्छा मिला कि तुमने कमाल कर दिया। एंड जिस तरीके से गौरव ने बोला, हाँ वो थोड़ा मतलब एक अलग तरीका था, बट उसने बोला सही। एंड मालती भी बीच में बोल रही थी, मालती ने तो खुल के बोला, मेरे भाई दीपक चाहर को बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा चीज़ों में। एंड उसका जो छोटा भाई था उसको भी क्रिकेट में आना था एंड उसको बिल्कुल भी स्ट्रगल करने का मौका नहीं मिला, केवल उसका 60% मेहनत कम हो गया। टैलेंट देखो, टैलेंट है कुछ नहीं, अगर टैलेंट नहीं है तो आप चाहे यार शाहरुख खान के ही बेटे क्यों ना हो, नहीं मिलेगा यार आपको मूवी, क्योंकि पहला मूवी मिल जाए भले ही, लेकिन जब तक ऑडियंस पसंद नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। तो अंत में मैं इसी टॉपिक के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा कि बिग बॉस का जो शकल है ना, शकल वो इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता है। पहले बिग बॉस का यार सीज़न ना देखने का मन करता था, एंड मैं ये बोल रहा हूँ बिग बॉस सीज़न 19 कोई याद भी नहीं रखेगा भाई, कोई याद तो क्या, सब भूल जाएंगे। ये ऐसा सीज़न था, बहुत घटिया सीज़न है भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैंने जितना भी सीज़न बिग बॉस का देखा है, जितना भी फुल पहला एपिसोड से लेकर अंत तक, मैं सबसे कम रेटिंग इसको दूंगा। इनफैक्ट मैं रेटिंग ही नहीं दूंगा इस शो को, इस बिग बॉस 19 को। सही में बिग बॉस चालू हुआ, ठीक है भाई, हमने देखा, एंड वो बीच में यही सब हरकतें करता है ना जो कि पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है हमें। मतलब अब आप लोगों का पता नहीं, हो सकता है कि अमाल अमाल को आप लोग पसंद करते हो, बट ऑनेस्टली मैं अमाल मलिक को पहले से नहीं जानता था। मैं उसके भाई अरमान मलिक को जानता था, सिंगर। उसके भाई को मैं बिल्कुल भी जानता भी नहीं था, शक्ल से और नाम से, दोनों से ही। जब बिग बॉस में आया तो पहले ही मैंने जब उसका शक्ल देखा तो मैंने बोला, अरे भाई ये तो अरमान मलिक है, अरमान मलिक को इसमें आने की क्या ज़रूरत। बाद में नाम उसका पता लगा, इसका नाम तो अमाल मलिक है। एंड कितना भी बोलो स्ट्रगल स्ट्रगल होती है, बट पहला स्टेप वो मायने रखता है। जैसे कि शाहिद कपूर ने बोला ही था, किसी का स्ट्रगल BMW से शुरू होता है तो किसी का नीचे से, सबका स्ट्रगल स्ट्रगल है, बट किसी का स्ट्रगल अमीर अमीर है एंड किसी का स्ट्रगल नॉर्मल से ही शुरू हो रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि सबका 0 से शुरू होता है एंड फिर 1 तक पहुंचता है। और ना तान्या यार सही में सर दर्द करा देती है।
जैसे ही उसका आता है ना, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। मुझे उसकी जो शक्ल के साथ उसके जो आवाज़ है, शक्ल के साथ जो उसकी आवाज़ है ना, मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ। आप लोगों का ऑडियो ख़राब नहीं हुआ है, मैं एक्चुअली ऐसे ही पहले मैं बोल रहा था, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं, दोगली बातें करती है। शहबाज के सामने कुछ और, जीके के सामने कुछ और, कि मैं तो भाई सही में उसकी बातें भी नहीं करना चाहता। बस मैं यही बोलूँगा, जब वो अंदर गई ऐप रूम के, तो बोल रही है बिग बॉस थैंक यू, जो मैंने 2 साल में नहीं किया वो आपने मुझे 1 महीने में ला के दे दिया। थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गया, एक्टिंग के साथ करता हूँ। थैंक यू बिग बॉस, जो मैं ये 2 साल में नहीं कर पाई वो आपने मुझे 1 महीने में करके दे दिया। क्योंकि पहले मेरे 1 मिलियन थे, कौन सी शक्ल से उसके 1 मिलियन थे, ये पहली बात बताऊं। बाहर आके क्या बोलती है, ये क्या फॉलोअर बढ़े हैं मेरे, अरे ये 1 मिलियन क्या बढ़ा, ये तो मतलब मेरे लिए एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट है। उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं बोला, उसने बस बोला 1 महीने के बस 1 मिलियन। उसको 1 मिलियन बढ़ना पता है किसको बोलते हैं? नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रही है। अंतिम कमेंट इस वीडियो का मैं बस यही बोलूँगा, बिग बॉस 20 का क्या होगा? आप आप लोग यही सोच रहे होगे बिग बॉस 19 ख़त्म नहीं हुआ, ये बिग बॉस 20 का क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो, कंटेंट मुझे उसी से आएगा। कुछ भी बोलो, कंटेंट तो है बिग बॉस में, चाहे बिग बॉस को गाली देके ही क्यों ना हो, कंटेंट तो है। इसलिए बिग बॉस OTT भी आ जाए तो देखेंगे। मैं देखो, पहले मैं बता रहा हूँ, बिग बॉस OTT जब कोई अच्छा होस्ट होगा तो ही मैं करूँगा, तगड़ा होस्ट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भी सलमान खान हो, कोई और भी हो सकता है। कोई और का मतलब मुझे नहीं पता, बट OTT में सलमान खान शायद पहले साल ही आए थे जब सीज़न 1 हुआ था, क्योंकि प्रमोट करना था। बाकी सीज़न चेंज हुए हैं। बाकी देखो, बिग बॉस ओरिजिनल 3 महीने, बिग बॉस OTT कुछ शायद 2 महीने चलता है। बाकी मुझे पता नहीं यार बिग बॉस OTT का क्या है क्या नहीं। बाकी देखो, बिग बॉस शो working and very long time journey for the big boss, and original big brother will be a great show, but वो शो एक ऐसा शो था कि हम इंडियंस उसको देख नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश में वो शो था पहली बात तो, और हमें उसका एक्सेस होगा ही नहीं देखने का, क्योंकि जैसे ये 16+ है, वो 18+ उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ था। बाकी अंत में तो देखो, मैं तीन बार अंत बोल चुका हूँ, अंत हो नहीं रहा वीडियो का। बिग बॉस बस ऐसे ही है, देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है ये शो। बट जिस तरीके से ह्यूमर्स फैल के आ रहे हैं, जिस तरीके से ह्यूमर्स फैल के आ रहे हैं कि गौरव खन्ना केवल 1 घंटे का कैप्टन बनेंगे, एंड बिग बॉस शो से क्विट कर गए हैं गौरव खन्ना, वो हम जब कल या परसों का एपिसोड देखेंगे तब हम लोग जानेंगे। एंड मैं बिग बॉस को एक चीज़ मानना चाहूँगा, भले मेरा वीडियो किसी तक पहुँच रहा हो या ना पहुँच रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स तक ये मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचता है। तभी उन्होंने मेरी बात मान के सीधा डिस्क्लेमर में ये लिख दिया कि वोटिंग लाइन्स अभी नहीं खुली हैं, वोटिंग लाइन्स टुमारो खुलेगी इस एपिसोड के बाद। तो उनमें जिगरा है लिखने का, तो ये जिगरा क्यों नहीं है कि हम आपके वोट से अभिषेक बजाज को नहीं बचाएंगे।
आपका हम काटेंगे। क्या काटेंगे वो पता नहीं, बट कटेगा व्यूवर्स का ही, क्योंकि जिताना वो केवल अमाल मलिक को चाहते हैं एंड और किसी को नहीं। बाकी देखो, फरहाना में कुछ हो या ना हो, दिमाग तो नहीं है, ये बात है। अब ये बताओ, आपने देखा ही होगा ऑप्शन क्या क्या था। ऑप्शन एक तो ऐप चूज करने वाला था, दूसरा 10%। उसने बोला कि 10% आपने क्यों नहीं चुना, ये वो, उसको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसने ये हिसाब से बोला कि अगर मेरा ये ऐसा आता है तो मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, लेकिन अगर कैप्टनसी आती है तो मैं कुछ भी हो सामने मैं कर दूँगा। एंड फिर वो बोलती है ये क्या बात है, वो अपने पे टिके ही नहीं रहे। ये वो क्या बात है, वो तो अपने पे टिके ही नहीं रहे। अरे एक साथ हो तो एक ही साथ करो ना। इतना तान्या और फरहाना के मुंह पे दम नहीं है मुंह पे बोलने का, खास करके तान्या में। और कौन है भाई ऐसा बंदा जो फरहाना को फॉलो कर रहा है? कौन है ऐसा, कौन है भाई? ये मुझे बताओ यार कमेंट करके, कौन हो भाई तुम लोग जो फरहाना को कर रहे हो फॉलो। बाकी मैं तो फरहाना को ब्लॉक कर दूंगा, मेरा बस चले तो। बाकी देखो, मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट एक होता है ना, आप सुबह सुबह किसी का मुंह देख रहे हो तो मन का यही एक आपको डायलॉग आता है, थू थू थू। ये सुबह सुबह मैंने किन मनहूसों का चेहरा देख लिया। और एक्टिंग कमेंट में मत लिखना ओवर एक्टिंग यार, ओरिजिनल करता हूँ। थू थू थू, ये सुबह सुबह मैं किन मनहूसों का चेहरा देख लिया। बराबर। अरे भाई कितना रीटेक, अब मैं रीटेक नहीं ले रहा, इसी से आप लोग काम चलाओ। सही में तान्या और उसका वही है यार, थू थू थू। मैं अपना थूक भी बर्बाद नहीं करूँगा यार, मैं उनके लिए भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, ना थूक वेस्ट करूँगा, ना मुंह से बोली वेस्ट करूँगा। थू 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 थूकी। बाकी अब मेरा ये फाइनल कमेंट है कि अगर बिग बॉस को इतना ही फेयर होना होता तो वो अभिषेक बजाज वाले में ही हो गए होते हैं, मृदुल वाले में ही हो गए, तो उनको फेयर नहीं होना है। एंड 100% शहबाज के साथ ये गलत हुआ है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, शहबाज के साथ ये गलत हुआ है। बिग बॉस के मेकर्स बिके हुए हैं, बिग बॉस के मेकर्स बिके हुए हैं। ये साले हमें ही नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बिग बॉस अब यही बोलेगा, क्योंकि उसको आप कोई पसंद करने वाला है नहीं, तो सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक गुड बाय। आप सभी को जय श्री राम। नए तरीके से जय श्री राम। बाय। आप लोगों को अब मैं नहीं दिख रहा हूँगा। बाय। तगड़ा चीज़ है, अब बंद कैसे करूँ भाई? अरे यार बिग बॉस के बारे में इतना सब बोल दिया, बस ये वीडियो वायरल हो जाए, मज़ा आ जाएगा भाई। क्या अभी तक बंद नहीं हुआ है? अरे